श्री अवधूत गीता 8वां श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, तुम्हारी यात्रा से व्यापकता हत हो गई है, तुम्हारे ध्यान से चित्त की विषयपरता दूर हो गई है। आपकी स्तुति के द्वारा मेरी वाक्परता नष्ट हो गई है, और हे गुरु, मेरे इन तीनों अपराधों को नित्य क्षमा करे। अब मुनि का लक्षण कहते हैं, कामों से जिसकी बुद्धि नष्ट न हो, इंद्रियों को रोकने वाला हो, कोमल हो, बेपरवाह हो, पवित्र हो, चेष्टा रहित हो, थोड़ा भोजन करता हो, शांत हो, स्थिर हो, मेरी शरण हो, उसको मुनि कहते हैं। सावधान हो, गंभीर चित्त वाला हो, धीरज रखने वाला हो, 6 गुणों को जिसने जीत लिया हो, अहंकार से अलग हो, मान देने वाला हो, समर्थ हो, सबसे मित्रता रखता हो, दयालु हो, चतुर हो, कृपालु हो, किसी से बैर न करे, सब प्राणियों को सहने वाला हो, सत्य सार वाला हो, शुद्ध चित्त वाला हो, समान हो, सबका उपकार करने वाला हो, वेद और अक्षरों के अर्थ और तत्व को जानने वाला, वेद वेदांत को जानने वाले भगवान के भक्त अवधूत का लक्षण नाम के अक्षरों से जानते हैं। अवधूत में पहला अक्षर अ है, उसका अर्थ कहते हैं, आशा की फांसियों से अलग हो, आदि मध्य अंत में निर्मल हो, नित्यानंद में रहे, यह अकार का लक्षण है। विषय वासना जिसमें है नहीं, कुशल पूर्वक बोलता है जो, वर्तमान है उनमें वर्तता है, यह वकार का लक्षण है। धूल से जिसका शरीर मैला हो, चित्त को जिसने रोक रखा है, निरोगी है, धारणा और ध्यान से अलग है, यह धुकार का लक्षण है। तत्व का जो विचार करता है, चिंता से अलग है, तम और अहंकार से अलग है, यह तकार का लक्षण है। अमृत रूपी भेद रहित मोक्ष स्वरूप अविनाशी आत्मा को छोड़कर खोटा कौआ नरक की ओर जाता है। मन, कर्म, वाणी से मृगनयनी को छोड़ो, न तेरे स्वर्ग है न मोक्ष है, जो तेरे हृदय में आनंद है तो स्त्री का त्याग कर। मैं नहीं जानता हूं कि मृग के समान नेत्र वाली स्त्री को उसने क्यों बनाया, उसको विश्वासघात करने वाली स्वर्ग मोक्ष के सुख की रस्सी जान। मूत्र और रुधिर की जिसमें दुर्गंध है, भ्रुष्ट जिसका द्वार है, ऐसे चमड़े के कुंड में जो रमण करते हैं वे लिप्त हो जाते हैं,
इसमें शक नहीं है। कुटिलता और कपट से भरी हुई, सत्य और शुद्धि वर्जित सब प्राणियों का बंधन रूप स्त्री को किसने बनाया? त्रिलोकी को पैदा करने वाली और धारण करने वाली भग जिसके अंग में है, वह निश्चय नरक है। उसमें फंसने से आदमी जन्म लेता है। हा हा, संसार की कैसी रचना है। मैं जानता हूं कि नारी निश्चय नरक है। मैं जानता हूं कि स्त्री बंधन है। इसमें रति करने से आदमी जन्म लेता है, फिर भी वही दौड़ कर जाता है। योनि से लेकर कूच तक नरक का समुद्र जानो। जो उसमें रमण करते हैं, वे नरक को कैसे तरते हैं। विष्टा से आदि लेकर घोर नरक रूपी यह योनि रची है। रे चित्त, तो तू क्यों देखता है और वही क्यों दौड़ता है। ये भग चमड़े का कुंड है। बुरी बांस आती है, इसमें घाव है। इस भग से देवता, असुर, मनुष्यों से आदि लेकर सब जगत खंडित हो रहे हैं। देह रूपी महाघोर समुद्र में रुधिर भरा हुआ है। ऐसी स्त्री को किसने बनाया। नीचे को जिसका छिद्र है, ऐसी योनि को किसने बनाया। भीतर शरीर में नरक जानो, बाहर को कुटिलता है। देखने में सुंदर मालूम होती है, इस लोक और परलोक में विरोध करने वाली है। उसी में मनुष्यों का जन्म होता है। इस प्रकार अपने पाए हुए शरीर को न जानकर उसमें रति करता है। नरक को जाते हैं। देखो कैसी संसार की विडंबना है। देखने से चित्त को हर लेती है, स्पर्श करने से बल को हरती है, संयोग करने से वीर्य को खींच लेती है। इस प्रकार से स्त्री प्रत्यक्ष राक्षसी है। इसमें देवता, असुर और मनुष्य मूर्ख होकर रमण करते हैं। वे घोर नरक में जाते हैं। यह सत्य है, इसमें शक नहीं है। स्त्री आग के कुंड के बराबर है। पुरुष घी का घड़ा है। उसका संग होने से लीन हो जाता है, इससे उसका त्याग करे। मदिरा पीने में बड़ा पाप है, वैसे ही स्त्री संगम में महापाप है। इससे इन दोनों को छोड़कर मुनि को तत्व में मन लगाना चाहिए। चित्त में खींचा हुआ, धातुओं से बंधा हुआ यह शरीर है। चित्त के नष्ट होने पर धातुओं का नाश हो जाता है। इसीलिए चित्त की चारों ओर से रक्षा करनी चाहिए। चित्त के सावधान होने पर बुद्धि सावधान रहती है। आनंद रूपी दत्तात्रेय अवधूत ने यह बनाई है। जो इसको पढ़ते हैं
और सुनते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। इति श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्त्री निराकरण नामाष्टमोऽध्यायः।